यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो एक्सरसाइज 1 था उसके 12 नंबर से लेकर के 21 नंबर तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन में डाउट था। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका जो भी डाउट रहा होगा 12 नंबर से लेकर के 21 नंबर तक के क्वेश्चन में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो फोर्स है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ ही है। आगे कहा जा रहा है हैव अ रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है दो फोर्स है, एक मान लो अपना F1 है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा F2 है इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, F के इक्वल है। साथ ही जो इन दोनों का रिजल्टेंट है यानी F नेट है इसका भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, F के इक्वल ही है। और ये तभी पॉसिबल है जब F1, F2 और F नेट तीनों मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। यानी यहाँ पर अगर हम इसको डायग्राम से समझने का ट्राई करें तो ये अपना F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ये एंगल 60, ये वाला भी कितना होगा बोल 60, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है F1 एंड F2 इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा बोल 120 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर होता 120 डिग्री। आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है थ्री सॉलिड्स ऑफ मास M1, M2 एंड M3 आर कनेक्टेड विथ वेटलेस स्ट्रिंग इन सक्सेशन एंड आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। यहाँ पे कहा जा रहा है तीन ब्लॉक है अपने पास, एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रख दिया गया है। मान लो यहाँ पर एक ये टेबल है, टेबल का सरफेस है जो कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। अब इसके ऊपर तीन ब्लॉक को रख दिया गया है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये तीन ब्लॉक यहाँ पर रख दिया गया है। मान लो ये अपना M3 है, ये M2 है और ये क्या है M1 है। अब तीनों को वेटलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है, तीनों ब्लॉक को वेटलेस स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया ये। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है इफ द मास M3 इज ड्रैग्ड विथ अ फोर्स T, यहाँ पे कहा जा रहा है यदि M3 को टेंशन फोर्स T लगा करके T फोर्स अप्लाई करके ड्रैग किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन M2 एंड M3 इज, तो हम लोगों को M2 और M3 के बीच का टेंशन फोर्स बताना है। यानी यहाँ पर ये वाले ब्लॉक को यानी M3 को इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स T अप्लाई करके ड्रैग किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो M2 और M3 यानी इन दोनों के बीच लगने वाले टेंशन फोर्स के वैल्यू को बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ का टेंशन अगर हम मान ले कि ये पॉइंट का टेंशन क्या है T1, तो ये किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा T1। स्ट्रिंग सेम है, वेटलेस स्ट्रिंग है, तो अगर इस पॉइंट का टेंशन T1 है तो इस पॉइंट का टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा बोल T1 होगा। फिर यहाँ पर भी देखेंगे स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, अगर हम कह दें कि यहाँ का टेंशन T2 है तो इस वाले पॉइंट का भी टेंशन कितना होगा T2 ही होगा। फर्क होगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से हम लोग को इन दोनों के बीच लगने वाला टेंशन फोर्स बताना है, तो टेंशन फोर्स बताने के लिए हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना होगा। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास दो रास्ता है, एक तो है कि हम लोग M1, M2 और M3 के BD को बनाएं, वहां से सारे इक्वेशन, तीन इक्वेशन आएंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से वहां से रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा ये है कि हम लोग डायरेक्ट अटेम्प्ट कर दें फॉर्मूला से, जो बताया गया था हम लोग को कि जब सारे बॉडी एक साथ मूव करते हैं यानी एक बॉडी का रिलेटिव मोशन दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो वहां पे हम लोग एक अल्टरनेट तरीका को पढ़े थे, डायरेक्ट वहां से फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन A इक्वल टू F नेट और बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम M1 प्लस M2 और प्लस क्या हो जाएगा बोल M3। अब टेंशन बताना है हम लोगों को कहाँ पर का, ये T1 बताना है हम लोग को M2 और M3 के बीच का, तो यहाँ से हम लोग सीधा लिख सकते हैं T1 इक्वल टू
इससे पीछे कितने मास से ये कनेक्टेड है, T1 से पीछे, तो M2 M1 और M3 से कनेक्टेड है, तो लिख देंगे M1 और प्लस क्या लिख देंगे M3 इनटू मास, टोटल मास आ गया। T1 का इफेक्ट M2 पर भी था और M1 पर भी था, इसीलिए हम यहाँ पर M1 प्लस M3 लिख लिए। अब कहोगे सर टेंशन का इफेक्ट तो M3 पर भी है, तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T1 का जो इफेक्ट आएगा वो M1 पर आएगा और M2 पर आएगा। M3 पर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो M1 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन दे देंगे। एक्सेलरेशन एफ नेट यहाँ पर कौन है अपना T है, तो T बाय क्या लिखेंगे बोल M1 प्लस M2 प्लस M3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी M2 और M3 के बीच लगने वाला जो टेंशन फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स आएगा M1 प्लस M3 इंटू M3 नहीं होगा, यहाँ पे M2 होगा। एक मिनट, ये M2 है अपना, तो ये क्या आ जाएगा M2, M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा T बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, यही यहाँ पर राइट आंसर होगा। M2 और M3 के बीच लगने वाला टेंशन कितना आएगा बोल M1 प्लस M2, क्योंकि T1 का इफेक्ट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में M1 पर होगा और M2 पर होगा, और इसका एक्सेलरेशन, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा T बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है ए टाइट स्ट्रिंग पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली। कहा जा रहा है अ टाइट स्ट्रिंग पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली टू वन ऑफ इट्स एंड a mass of 6 kg is attached to its other end, a mass of 10 kg is attached, the tension in the thread will be। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप इस सिस्टम को देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा साफ साफ एक फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जिसमें एक स्ट्रिंग है जो कि आइडियल पुल्ली के ऊपर से पास कर रहा है। ये पुल्ली यहाँ पर क्या है, आइडियल है, यानी ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इसके एक एंड से 6 kg के ब्लॉक को अटैच कर दिया गया है और दूसरे एंड से 10 kg के ब्लॉक को अटैच कर दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर टेंशन फोर्स फाइंड करना है। तो टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी हम लोग पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए इस सिस्टम के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपना 10G, यहाँ पे आ जाएगा 6G। तो क्या लिखेंगे, अगर सिस्टम के एक्सेलरेशन की बात कीजिएगा तो इधर वाला फोर्स क्या है, ग्रेटर है, इधर वाला लाइटर है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो सीधा आप कर सकते हो A इक्वल टू एफ नेट यानी 10G माइनस 6G और बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम यानी 16 kg। यहाँ से आ जाएगा अपने पास 40 बाय 16 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। अब आप किसी भी एक ब्लॉक के एफबीडी को बना लो, आप चाहे तो 6 kg के एफबीडी को बना सकते हो या फिर आप चाहो तो 10 kg के एफबीडी को बना सकते हो, 10 kg के ब्लॉक के एफबीडी को। तो हम 6 kg का बना लेते हैं, तो ये अपना T हो जाएगा। तो फ्रॉम 6 kg हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलना, अरे बोल क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं T माइनस 6G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टेंशन बताना है तो लिखेंगे T इक्वल टू मास 6 इंटू A कितना है अपना बोल 2.5 प्लस 60, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 75 न्यूटन। यानी इस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना आएगा बोल 75 न्यूटन, 75 न्यूटन। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है वन एंड ऑफ ए मासलेस रोप विच पासेज ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुल्ली। अब यहाँ पर एक एंड देख रहे हो, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये एक पुल्ली के ऊपर से पास कर रहा है, जो पुल्ली कैसा है, एकदम मासलेस पुल्ली है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। आगे कहा जा रहा है पुल्ली P इज टाइड टू अ हुक C while the other end is free। अब इसके ये पुल्ली के ऊपर से जो स्ट्रिंग पास कर रहा है, इसके एक पुल्ली C को यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है, इससे फिक्स कर दिया गया है, और दूसरा एंड से देख रहे हो कि यहाँ पर एक मंकी को दिखाया गया है। ये यहाँ पर
मंकी है, ये एक मंकी है। तो आगे कहा जा रहा है मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन बी बेयर इज 360 न्यूटन, यानी ये वाला जो स्ट्रिंग है इसका जो मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकता है, रख सकता है, वो 360 न्यूटन है। यानी इस स्ट्रिंग का टेंशन अगर 360 न्यूटन से अगर ज़्यादा होता है, 360 न्यूटन से ज़्यादा होता है तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा, कट कर जाएगा, हाँ ब्रेक कर जाएगा। तो आगे कहा जा रहा है विथ वैल्यू ऑफ मिनिमम सेफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैन अ मंकी ऑफ 60 kg, मंकी का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 kg मूव डाउन ऑन द रोप। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस फिगर में मंकी मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से इस पे नीचे स्लिप करेगा, मूव करेगा, जिससे ये सेफ रहेगा, यानी स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे हम लोग मंकी के एफबीडी को बनाते हैं। तो जब आप मंकी के एफबीडी को बनाएंगे तो यहाँ पे ये अपना बेचारा मंकी लटका हुआ है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि टेंशन फोर्स मंकी पे ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और नीचे mg यानी 60g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो क्या लिखेंगे, बोल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 60g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 600 माइनस टेंशन का वैल्यू, ये वैल्यू आप पुट करोगे 360 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बोलो, मास है 60 और ये हम लोग को फाइंड ही करना है। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 मीटर, यहाँ से आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 240 बाई 60, यानी a इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे मंकी यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा, बोल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ पर मंकी को सेफली स्लिप करने के लिए उसके एक्सेलरेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अब ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है ए मैन इज स्टैंडिंग एट अ स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 60 kg वेट। रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस का वो कितना है, 60 kg है। इफ मैन जंप आउटसाइड प्लेटफॉर्म देन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। यहां पर ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा। तो यहां पर जो हम लोग को जवाब देना है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके मॉड्यूल में, उसके फॉर्म में देना है। तो यहां पर हम लोग सोचते हैं, जैसे मान लो ये एक यहां पर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरह से। अब एक आदमी यहां पर खड़ा था, ये आदमी यहां से जंप करेगा। तो जब ये जंप करेगा तो जंप करने के लिए जो मैन स्प्रिंग इस प्लेटफॉर्म पर फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसके वजह से यहां पर रीडिंग जो होगा, ये रीडिंग इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही ये इसके ऊपर से जंप कर जाता है, जब ये मैन इस पर से जंप कर जाता है तो इसका जो रीडिंग होगा, स्प्रिंग का रीडिंग डिक्रीज टू 0, डिक्रीज टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिक्रीज टू 0 हो जाएगा। यानी जिस टाइम पे ये जंप करेगा उस समय स्प्रिंग का रीडिंग बढ़ जाएगा और जंप करने के बाद डिक्रीज होकर के कहां तक चला जाएगा, 0 तक चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा जा रहा है ए बर्ड इज सिटिंग इन अ लार्ज क्लोज केज। कहा जा रहा है एक बर्ड जो है एक लार्ज क्लोज केज के अंदर बैठा हुआ है, विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, जो कि एक स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है। इट रिकॉर्ड्स अ वेट ऑफ 25 न्यूटन। स्प्रिंग प्लेटफॉर्म का जो रीडिंग आता है वो रीडिंग कितना है, 25 न्यूटन है।
द बर्ड मास दिया हुआ है 0.5 kg, फ्लाइज अपवर्ड इन द केज विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्प्रिंग बैलेंस विल नाउ रिकॉर्ड अ वेट ऑफ। तो यहाँ पर पूरे सिचुएशन को हम लोग पहले अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ पर एक स्प्रिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक स्प्रिंग प्लेटफॉर्म है। इस स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, ये स्प्रिंग प्लेटफॉर्म रहा ये, अब इसके ऊपर एक केज को रखा गया है। देखते होंगे बर्ड को रखने का जो पिंजरा कह सकते हो, पिंजरा जो होता है उसी पिंजरा के अंदर रखा गया है। ये केज के अंदर बर्ड, इनिशियली ये बर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है। मान लो यहाँ पर एक बर्ड है, ये इनिशियली यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इस बर्ड का जो मास है, मास ये m = 0.5 kg दिया हुआ है। इस टाइम पे जो इसका रीडिंग आता है, इसका रीडिंग आता है 25 न्यूटन। ये जो वेट का रीडिंग है ये कितना है, 25 न्यूटन है। अब यहां से मान लो ये फ्लाई कर गया। ये फ्लाई करने के टाइम पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये फोर्स क्या लगाएगा, F डैश, और इसका इनिशियल फोर्स कितना था, W = 25 न्यूटन वेट, और एक्सेलरेशन क्या है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन यहाँ से मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ से इक्वेशन, हाँ, और ये उड़ा है किधर, ऊपर के डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि जब ये सरफेस के ऊपर F डैश लगा रहा है तो सरफेस भी इस पर क्या करेगा, सरफेस भी ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर, सरफेस भी इस पर फोर्स क्या लगाएगा, F डैश। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे F नेट = ma न्यूटन सेकेंड लॉ से F नेट में आ जाएगा F डैश माइनस 25 = मास ऑफ वर्ड 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वर्ड। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 1 + 25 यानी कितना न्यूटन, 26 न्यूटन। यानी जब बर्ड केज से फ्लाई करना स्टार्ट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो इस स्प्रिंग फोर्स का जो रीडिंग होगा वो बढ़ जाएगा, और वो रीडिंग कितना होगा बोल, 26 न्यूटन का होगा। इससे भी आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टेंशन इन द स्प्रिंग इज, यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है। ये स्प्रिंग दोनों साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से भी और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स। तो हम लोग को टेंशन बताना है, तो यहाँ से भी T कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, यहाँ से भी T कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। यानी T का जो टोटल वैल्यू होगा वो 5 + 5, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी इस स्प्रिंग में लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, टेंशन फोर्स, वो कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, द स्प्रिंग बैलेंस मेजर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक फिक्स, यहाँ पर हुक कह सकते हो, ये फिक्स हुक है, इससे एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया गया। ये एक स्प्रिंग, और यहाँ पर एक m मास के ब्लॉक को यहाँ पर इससे अटैच करके रख दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि स्प्रिंग का जो रीडिंग आएगा, स्प्रिंग जो मेजर करेगा वो मेजर कितना होगा, स्प्रिंग का मेजरमेंट कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इस m का FBD बना देंगे, ये mg का जब हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। ये एंगल है 30, तो ये वाला भी क्या होगा, 30 डिग्री। यहाँ पे रीडिंग फाइंड करना है स्प्रिंग का, तो हम लोग जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का बात कर लेंगे। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा बोल, mg sin 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इक्वल होगा किसके, mg sin 30 डिग्री के। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग का जो यहाँ पर रीडिंग आएगा, मेजरमेंट आएगा, वो
m इंटू जी साइन 30 डिग्री, m का वैल्यू है 5, g का वैल्यू 10 पुट करेंगे और साइन 30 सभी को पता है 1/2 मारा जाएगा, कितना आ गया बोल ना, अरे बोल 25 न्यूटन। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग का रीडिंग होगा वो कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन का आ जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बाय लेंस ए एंड बी। यहाँ पर ये एक सिस्टम है जिसमें 2 स्प्रिंग है, एक ये है और एक ये है, ए और बी 2 स्प्रिंग है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है देन ए एंड बी विल रेस्ट रिस्पेक्टिवली, दोनों यहाँ पर रेस्ट में है, तो हम लोगों को दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस है ए और बी दोनों स्प्रिंग बैलेंस, इन दोनों का रीडिंग बताना है। तो बड़ा ही आसान है, यहाँ पे हम लोग इसका FBD बना देंगे। नीचे क्या आ जाएगा बोल 4G, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4G, कह सकते हो यहाँ पर KX इक्वल टू कितना हो जाएगा 4G हो जाएगा 4G। और रीडिंग जो होता है स्प्रिंग का रीडिंग, याद होगा हम लोग पढ़े थे कि ये N/G रेशियो में होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं रीडिंग ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू 4G/G, G से G मारा जाएगा, स्प्रिंग कौन सा स्प्रिंग B 4G, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 kg। फिर अब यहाँ पर ये मासलेस है, दोनों स्प्रिंग क्या है मासलेस है। अब अगर हम A का रीडिंग देखेंगे तो जब ये मासलेस है तो जो रीडिंग B का था वही रीडिंग किसका आएगा A का भी आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली रीडिंग ऑफ स्प्रिंग A ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 kg। यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी B का रीडिंग आएगा 4 kg एंड A का भी रीडिंग कितना आएगा 4 kg। आप लोग मैसेज करके एकदम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी जो आप लोग को मॉड्यूल का क्वेश्चन बताया गया इसमें आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एकदम जरूर से जरूर मैसेज करना है। थैंक यू। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।